धन्यवाद शिव मोहन। समाचार पत्रों की सुर्खियों से पहले सेना द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को आपके साथ साझा करना चाहेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने जिला राजौरी में बच्चों तथा युवाओं के लिए जनसंख्या विस्फोट की बुराइयों के विषय पर एक एक्सटेम्पोर कंपटीशन का आयोजन किया। प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वालों ने बढ़ती आबादी से ज्यादातर बेरोजगारी, प्राकृतिक संसाधनों के कम होने तथा गरीबी पर ही बात की। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व की जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर रोशनी डालने के लिए मनाया जाता है। स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना का इस आयोजन के लिए धन्यवाद किया क्योंकि इससे उनकी जागरूकता बढ़ती है। भाग लेने वालों को पुरस्कार भी दिए गए। बच्चों, युवाओं तथा गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। भारतीय सेना ने जिला राजौरी कलाल स्थान में रहने वाले बच्चों के कौप कलाल में अ डे इन कौप कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का मकसद बच्चों को सेना के कार्यों, परंपराओं तथा सैनिकों की जीवन शैली के बारे में परिचित करवाना था। बच्चों को भारतीय सेना के सैनिकों की प्रतिदिन की गतिविधियों जैसे खेल, साहसिक कार्य इत्यादि से अवगत करवाया गया। बच्चे काफी उत्साहित लग रहे थे। उन्हें जलेबी रेस और सैक रेस में शामिल किया गया। सेना में ज्वाइन करने से अलग अलग तरीकों जैसे परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन विमेन तथा रिक्रूटमेंट रैलीज के बारे में भी बताया गया। कलाल के सरपंच तथा अवाम ने भारतीय सेना का इस आयोजन के लिए धन्यवाद किया। भारतीय सेना ने जिला राजौरी के साथ गांव में विलेज डिफेंस कमेटी मीट का आयोजन किया। वीडीसीज सुरक्षा बलों को काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाने, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने तथा शांति स्थापित रखने में मदद करती है। गांव के सदस्यों के साथ इस अवसर पर सार्थक वार्ता हुई तथा वीडीसी मेंबर्स की ट्रेनिंग पर भी चर्चा हुई। सेना की यूनिट ने वीडीसी के सदस्यों को अपनी योग्यताओं को बढ़ाने में सहायता की। उन्हें आजकल आतंकवादियों द्वारा क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया तथा इलाके में शांति और खुशहाली बनाए रखने में उनका क्या रोल है इसके बारे में बताया गया। इंटर विलेज जिला रामबन के निवासियों ने अपनी विविधता भरी संस्कृति को संजोए रखा है। विलुप्त होती कुछ परंपराओं को बचाए रखने में लोगों के प्रयासों में सहायता देने की खातिर भारतीय सेना ने जिला रामबन के बुजला में इंटर विलेज ढोल कंपटीशन का आयोजन किया। आसपास के गांव के लगभग 140 लोगों ने आयोजन को देखा, जो ढोल की थाप के साथ अपने पैरों को हिला रहे थे। ढोल बजाना एक पुरानी परंपरा है जिसके जरिए गांव निवासियों का मनोरंजन भी होता है और फसल कटाई के समय रेंगने वाले जीव जैसे सांप इत्यादि भी दूर रहते हैं। अखरान का रहने वाला मोहम्मद यूसुफ पहले, बुजला का गुलाम नबी दूसरे तथा त्रांगन का अली मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहा। जीतने वालों को पुरस्कार तथा दूसरों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। इस आयोजन से स्थानीय लोग, विशेषकर बुजुर्ग, बहुत प्रसन्न हुए। और अब न्यूज डेस्क पर मैं रेडियो सखी माधवी। आज एक समाचार जो सभी समाचार पत्रों की पहली बड़ी सुर्खी बनी है। जम्मू कश्मीर में 400 डेंटल सर्जन और 800 पैरामेडिकल लोगों को सरकार फाइनेंशियल मदद देगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल अखनूर में प्रदेश के पहले आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते हुए ये ऐलान किया। इस मेडिकल कॉलेज में 63 सीटें होंगी। मिशन यूथ प्रोग्राम के तहत प्रदेश की सरकार विशेषकर स्वरोजगार योजना के माध्यम से निजी क्लिनिक शुरू करने के लिए वित्तीय मदद देगी। 24 दिनों से आंदोलन कर रहे बेरोजगार ट्रेन डेंटल सर्जन के लिए सरकार ने ये राहत की घोषणा की है। ये समाचार कुछ समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर तथा कुछ समाचार पत्रों के अंदर के पृष्ठों पर प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होगा लाभ। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब 17 नहीं 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। कोरोना के कारण डीए पर लगी रोक हटाई गई। इससे सरकार पर 34 करोड़ 401 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इससे 48 लाख 34 हजार कर्मियों और 65 लाख 26 हजार पेंशन को लाभ होगा। ये फैसला 1 जुलाई से लागू होगा और तीनों पेंडिंग किश्तों का भुगतान होगा। ये समाचार सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से सचित्र प्रकाशित हुआ है। मनोज
सिन्हा ने एक न्यूज चैनल से हुई बातचीत में कहा, जो कर्मचारी देश की एकता के लिए खतरा पैदा करेंगे उनके लिए सरकार में कोई जगह नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की ये खबर सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता ली हुई है। एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी इस प्रकार है, नो प्लेस इन गवर्नमेंट फॉर ऑफिशियल्स हु पोज थ्रेट टू यूनिटी ऑफ नेशन, कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। शांति, खुशहाली और विकास ही लोगों के लिए हमारा लक्ष्य है और कहा कि प्रदेश में 20,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसे मेरिट से सिलेक्ट किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से हुई बैठक में कहा कि अनरियलिस्टिक स्पेसिफिकेशंस की वजह से यदि कोई टेंडर फेल हो जाता है तो उससे संबंधित अधिकारी खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन निर्माण कार्यों को पूरा किया जा चुका है उनकी पेमेंट्स शीघ्र की जाए। और ये समाचार भी एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी बनी है, ऑफिसर्स टू फेस स्टर्न एक्शन इफ टेंडर्स फॉर वर्क्स फेल ड्यू टू अनरियलिस्टिक स्पेसिफिकेशंस। ये समाचार भी कुछ समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर और कुछ समाचार पत्रों के अंदर के पृष्ठों पर प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी पर 14,40,000 का जुर्माना 10 दिन में जमा करवाने का निर्देश दिया है। ये जुर्माना 10,000 अमेरिकी डॉलर रखने के आरोप में लगाया गया है। ये समाचार भी प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है। इस साल जम्मू डिवीजन में रिकॉर्ड 25 लाख फलदार पौधे लगाए जाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल बागवानी सप्ताह का कार्यक्रम लॉन्च किया और कहा, किसानों की पैदावार को सीधा बाजार से जोड़ा जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आरसपुरा के चकरोई गांव में 100 एकड़ भूमि पर मेगा हाई डेंसिटी नर्सरी का नींव पत्थर भी रखा। ये समाचार भी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर और कुछ समाचार पत्रों के अंदर के पृष्ठों पर प्रमुखता से सचित्र छपा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के बारे में सुरक्षा जांची। आज ये सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और फॉरवर्ड मोर्चों पर भी जा सकते हैं। दक्षिण कश्मीर पुलवामा में पाकिस्तानी सरगना समेत लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया गया। 8 घंटे चला यह ऑपरेशन। 2 AK राइफल, पिस्टल व विस्फोटक बरामद किया गया। प्रथम पृष्ठ की आज ये सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने शहर के नालों की बाढ़ रोकने के लिए सरकार से 1,000 करोड़ रुपए मांगे। उन्होंने कहा, फंड मिलने पर शहर के सभी नालों को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ चौड़ाई बढ़ाकर गहरा करने का काम होगा। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी रीना जम्वाल। धन्यवाद माधवी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात में कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनावपूर्ण हालात में रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। यथास्थिति में एक तरफा बदलाव मंजूर नहीं। दोनों मंत्रियों की सैनिक कमांडरों की जल्द वार्ता पर सहमति बनी। जानीपुर पावर ग्रिड स्टेशन में तकनीकी खराबी की वजह से 5 घंटे बिजली गुल रही। बिजली न होने से पानी की सप्लाई ठप हुई, लोग परेशान। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 161 नए मामले सामने आए, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखा है कि बाजारों और परिवहन सेवाओं के दौरान कोरोना पाबंदियों पर सख्ती से अमल किया जाए। नियम टूटने पर लगाएं पाबंदी, लापरवाही पर जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई हो। अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने SCO देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में 3 सूत्री एजेंडा पेश किया। और अब खेल समाचार। श्रीलंका के खिलाफ 18 जुलाई को पहले वनडे में मैदान पर उतरते ही भारतीय टीम की अगुवाई करने वाले देश के सबसे उम्रदराज कप्तान बन जाएंगे शिखर धवन। 18 जुलाई को शुरू होगी श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज। टोक्यो में पदक का सूखा खत्म करेंगे एथलीट। नीरज पर होगा दारोमदार। 26 एथलीट पेश करेंगे चुनौती। डिस्क थ्रोअर कमलप्रीत साबित हो सकती हैं छुपी रुस्तम। ना कोई एक दूसरे से हाथ मिलाएगा और ना गले लगाएगा। खिलाड़ी खुद अपने गले में डालेंगे ओलंपिक पदक। विश्व चैंपियन शटलर PV सिंधु टोक्यो ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत 25 जुलाई को इजराइल की सोनिया के साथ खिलाफ करेंगी। और अब मौसम। आज हल्की बारिश की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त होगा शाम 7:40 पर और कल यानी शुक्रवार को सूर्योदय होगा
5:36 पर।